तुमने कभी सोचा कि फोन के सामने 15 सेकंड तक चिल्लाने पे तुम्हें आइसक्रीम पे डिस्काउंट मिलेगा और जितना ज्यादा जोर से चिल्लाओगे उतना ही ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। साउंड स्टूपिड राइट, लेकिन इसी स्टुपिडिटी ने ब्लिंकिट के लिए मिलियंस की फ्री मार्केटिंग क्रिएट किया जब उन्होंने मई 2026 में अपना ये कैंपेन लॉन्च किया था। लोग अपने हॉस्टल रूम में बैठ के चीख रहे थे, कुछ लोगों ने ब्लूटूथ स्पीकर्स यूज करे फेक स्क्रीन के लिए ताकि उससे और भी ज्यादा डिस्काउंट मिले, और ये चीज इतनी ज्यादा वायरल हुई कि ब्लिंकिट को मिलियंस ऑफ रुपीज की फ्री मार्केटिंग मिली। और इसका मेन रीजन ये था कि ब्लिंकिट ने 150 रुपए के डिस्काउंट को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट कर दिया। बाकी जो क्विक कॉमर्स ऐप्स हैं वो भी डिस्काउंट देते होंगे 150 रुपए का, लेकिन ब्लिंकिट ने उस पर एक कल्चरल मूवमेंट बना दिया। और यही रीजन है कि ब्लिंकिट बाकी डिलीवरी ऐप से कहीं ना कहीं फंडामेंटली अलग है और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा मार्केट शेयर भी रखता है। आज हम इस वीडियो में एग्जैक्टली यही समझेंगे, मार्केटिंग से लेके मनी तक। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिकोड करेंगे क्यों ब्लिंकिट का मार्केटिंग जेन्युइनली डिफरेंट फील होता है, क्विक कॉमर्स की साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, जोमैटो ने 4,447 करोड़ में ब्लिंकिट को क्यों खरीदा और वो इतनी क्रेजी बेट क्यों थी, ब्लिंकिट का एक्चुअल बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, ज़ेप्टो और इंस्टामार्ट से ब्लिंकिट एग्जैक्टली आगे क्यों है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ये बिजनेस मॉडल एक्चुअली पैसे कमा भी रहा है या सिर्फ इन्वेस्टर्स के पैसे जला रहा है। ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिकोड करेंगे। दिस इज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको भी बिजनेस का, फाइनेंस का कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक करो, हाइप करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू द वीडियो। You bought Blinkit. सबने बोला कि आप crazy हो. That I had never personally experienced a service which was as addictive as Blinkit. Delivery partners working with Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto, Swiggy, Instamart are planning to have a full strike, in fact, on New Year's Eve, one of the busiest nights of the year. 10 मिनट वाला सिस्टम है ना, बहुत गलत है। अब आपको ही पता चल रहा है कहानी पड़ रही है। कमान कब कहानी इसको खत्म करने का टारगेट है, ये 10 मिनट का और कोई मैटर नहीं है। ये बात सही बोला आपने। आपको और हमको इस बात का भी पता नहीं है क्योंकि हम बेरोजगार है, बेरोजगारी में लगे हुए हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी नंबर्स मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा वो सारे कंपनी के एक्चुअल फाइलिंग डिटेल्स आए हैं, यानी कि इंटरनल की जो कंपनी रिपोर्ट होती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, वहां से आए हैं। तो ये सारे नंबर रियल्स हैं, कोई भी एस्टिमेशंस नहीं है। सबसे पहले ये चीज़ सुनो, मई 2024 में एक कस्टमर अंकित सावंत ने ब्लिंकिट पे एक्स पे ट्वीट डाला था और ये बोला था, यार हम जब भी सब्जी वाले से कुछ भी खरीदने जाते हैं तो वो हमेशा धनिया और कड़ी पत्ता में फ्री में देता है, क्या ब्लिंकिट ये चीज़ कर सकता है? ये एक छोटा सा ट्वीट था और एक इंडियन कस्टमर का जेन्युइन एक्सपेक्टेशन दिखाता था। लेकिन यहाँ पे सरप्राइजिंग बात यह है कि ब्लिंकिट की सीईओ ने उन्हें पर्सनली रिप्लाई किया और 24 घंटे के अंदर ये फीचर लॉन्च भी कर दिया। अगर आप 400 रुपीज से ज्यादा वेजिटेबल्स ऑर्डर करते हो तो आपको 100 ग्राम धनिया कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और इस पर्टिकुलर चीज का क्रेडिट उन्होंने दिया अंकित की माँ को। और वो पर्टिकुलर सिंगल ट्वीट 1.2 मिलियन व्यूज लाया, 14,000 लाइक्स लाया और 1,500 रीपोस्ट, कंप्लीटली ऑर्गेनिक विदाउट एनी एड्स। और ऐसा एग्जैक्टली हुआ क्यों? तो ये उन्होंने 40 साल पुरानी इंडियन कल्चरल हैबिट सब्जी वाले के फ्री धनिया देने को एक डिजिटल एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर दिया और उसमें ह्यूमन स्टोरी भी बना के डाल दी। अंकित की मॉम नॉट वैल्यूड कस्टमर फीडबैक, जस्ट अंकित की मॉम। एक लाइन जो इंस्टेंटली रिलेटेबल थी और इंस्टेंटली शेयरेबल भी थी। ऐसे ही 2023 में ब्लिंकिट और जोमैटो ने साइड बाय साइड बिलबोर्ड्स लगाए। एक जगह लिखा दूध मांगोगे तो दूध देंगे और दूसरे पे लिखा खीर मांगोगे तो खीर देंगे। एकदम पंची था, रिलेटेबल था और फनी था। जो भी लोग यूजुअली ट्रैफिक में स्टक होते थे वो उसे देखते थे, हंसते थे और ये चीज कहीं ना कहीं उनके दिमाग में छप जाती। और इनका ये पर्टिकुलर आइडिया इतना फेमस हुआ कि बाकी बहुत सारे ब्रांड्स ने उन्हें कॉपी किया, जैसे नेटफ्लिक्स, जियो स्टूडियोज एंड जियो साब। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है, दिसंबर 2025 में ब्लिंकिट ने एक 2025 इन अ ब्लिंक का कैंपेन लॉन्च किया था। उन्होंने अपना रियल ऑर्डर डेटा यूज किया और उस पर फनी ऑब्जर्वेशन बनाए, जैसे कि ये इंडिया ने इस साल 1 करोड़ किलो से ज्यादा घी ऑर्डर किया, अब बस भी करो मम्मी। एक सिंपल सी लाइन, अगेन इसमें क्या एलिमेंट था, ये रिलेटेबल थी, लोग इसको शेयर करना चाहते थे और इसी वजह से ये चीज वायरल भी गई। देखो दूसरे ऐप डेफिनेटली डिस्काउंट देते हैं और ब्लिंकिट भी डिस्काउंट देता है, लेकिन डिफरेंस है डिस्काउंट देने के तरीके में। ब्लिंकिट जब भी डिस्काउंट देता है वो ट्राई करता है कि वो पार्टिसिपेशन साइकोलॉजी का यूज करे। मतलब जब भी तुम किसी चीज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे, जैसे स्क्रीम हो गया या ट्वीट हो गया, तो तुम उस ब्रांड के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो और एक कनेक्शन ऐसा होता है जो कोई भी लॉयल्टी प्रोग्राम से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ पे रियलिटी ये है कि ब्लिंकिट पहले से इतना स्मार्ट नहीं था, इसके पीछे एक इवोल्यूशन था और ऑनेस्टली कई बार नियर डेथ मोमेंट्स भी आए थे। तो जिन लोगों को ब्लिंकिट की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता उनको मैं क्विकली बता देता हूँ।
2013 में IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे ग्रेजुएट्स अलबिंदर धिंसा और सौरभ कुमार ने ग्रोफर स्टार्ट किया था और आइडिया एकदम सिंपल था। ऐप पे ऑर्डर करो, डिलीवरी बॉय लोकल दुकान से सामान लेके आपके पास आ जाएगा। और इस आइडिया को रैपिड फंडिंग भी मिली थी और ये रैपिडली एक्सपैंड भी किया था। लेकिन इस पूरे बिजनेस मॉडल में एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी कि ग्रोफर्स कभी भी इन्वेंट्री को खुद कंट्रोल नहीं करता था। हर ऑर्डर के लिए उनको लोकल स्टोर पे डिपेंडेंट रहना पड़ता था, जिसकी वजह से क्या होता था, डिलीवरी स्लो हो जाती थी, एक्सपेंसिव हो जाती थी और जो भी मटेरियल है, जो भी गुड्स है, उसकी क्वालिटी के ऊपर इनका कोई भी चेक नहीं होता था। फिर 2021 में ज़ेप्टो ने अग्रेसिवली 10 मिनट डिलीवरी को मेन स्ट्रीम बना दिया। कस्टमर बिहेवियर शिफ्ट हो चुका था और यही ग्रोफर्स ने सबसे बड़ा डिसीजन लिया अपना पूरा बिजनेस मॉडल चेंज करने का। उन्होंने लोकल स्टोर को हटा दिया और डार्क स्टोर इंट्रोड्यूस करे और वो लोग भी 10 मिनट डिलीवरी पे शिफ्ट हो गए और ऐप का नाम बदल के रख दिया ब्लिंकिट। और फिर इसके लगभग एक साल बाद जून 2022 में जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा इन 4,447 करोड़ रुपीस विद ऑल स्टॉक डील। और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था, जोमैटो का स्टॉक 20% गिर गया था और इन्वेस्टर्स का ये सिंपल रिएक्शन था कि यार एक फूड डिलीवरी कंपनी एक स्ट्रगलिंग ग्रोसरी स्टार्टअप को क्यों खरीद रही है। आज के टाइम पे जब हम सुनते हैं कि जोमैटो ने ब्लिंकिट को खरीदा तो हमें लगता है हाँ भाई एकदम सही डिसीजन लिया, लेकिन तब सिचुएशन बहुत अलग थी। ये वो टाइम है जब ब्लिंकिट का एक्यूमुलेटेड लॉस 4,498 करोड़ था। मतलब जितने में जोमैटो ने खरीदा उतना ही ब्लिंकिट का पहले से लॉस हो चुका था। और दूसरी तरफ पे जो क्रिटिक्स थे वो ये बोल रहे थे कि 10 मिनट की डिलीवरी इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है और प्रॉफिटेबली स्केल ही नहीं करी जा सकती। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर ये सारी सिचुएशन थी तो जो जोमैटो के फाउंडर थे दीपेंद्र गोयल, उनके दिमाग में ऐसा एग्जैक्टली क्या चल रहा था जो उन्होंने सोचा कि ब्लिंकिट को खरीदना एक सही डिसीजन होगा। तो देखो, दीपेंद्र गोयल का एक सिंपल सा इंसाइट था कि जो ग्रोसरी शॉपिंग होती है वो रोज होती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, लेकिन जब भी लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं वो उतना ज्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता, हफ्ते में मैक्सिमम 2 से 3 बार। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ग्रोसरी एक दिन में लोग 2 से 3 बार मंगाते हैं। अगर जोमैटो उस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर सकता है तो प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी जा सकती है। अब ये सारी चीज को लगभग 4 साल हो चुके हैं और नंबर्स हमारे सामने हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023 से 26 तक 3 साल में ब्लिंकिट का नेट ऑर्डर वैल्यू 104% कैगर से बढ़ रहा है, मतलब रफली हर साल डबल होता जा रहा है। और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 एक हिस्टोरिक मोमेंट था क्योंकि ब्लिंकिट का क्वार्टरली ऑर्डर वैल्यू 9,203 करोड़ था, जहां दूसरी तरफ जोमैटो का फूड डिलीवरी का जो बिजनेस था वो सिर्फ 8,967 करोड़ था। मतलब पहली बार ब्लिंकिट की सेल्स ने जोमैटो की सेल्स को क्रॉस कर दिया। इसी के साथ जिस जोमैटो ने ब्लिंकिट को सिर्फ 4,400 करोड़ रुपीस में खरीदा था, 2025 में गोल्डमैन सैक्स ने ब्लिंकिट की वैल्यूएशन लगाई रफली 1 लाख करोड़, 23x रिटर्न ऑन पेपर इन जस्ट 3 इयर्स। 2022 में जो चीज सब लोगों को पागलपन दिख रही थी वो शायद इस डेकेड की सबसे स्मार्ट बेट थी। तो अगर तुम अब वंडर कर रहे हो कि यार ब्लिंकिट एग्जैक्टली ये सब कर कैसे पाता है, ऑपरेट कैसे कर पाता है, क्योंकि हमें तो अभी तक लगता था कि 10 मिनट डिलीवरी प्रॉफिटेबली करना एट अ स्केल पॉसिबल ही नहीं होगा। ब्लिंकिट और बाकी जो क्विक कॉमर्स एप्स हैं वो सिंपल डार्क स्टोर के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि डार्क स्टोर क्या होता है, तुम ये समझ लो वो एक छोटा सा मिनी वेयर हाउस होता है, रफली 2 से 3 हजार स्क्वायर फीट की जगह होती है जो सिर्फ डिलीवरी के लिए बना होता है। वहाँ कोई भी कस्टमर एंटर नहीं होता है, कोई भी डिस्प्ले शेल्फ नहीं होती है, सब कुछ सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है क्योंकि वो क्विकली डिलीवर पॉसिबल कर पाए। इसी के साथ अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक सुपरमार्ट में और एक डार्क स्टोर में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, तो वो है SKU डिसिप्लिन का। देखो, SKU का सिंपल मतलब होता है एक प्रोडक्ट का टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक माउस है तो ये एक SKU हो गया, अगर मेरे पास एक कैलकुलेटर है तो ये दूसरा SKU हो गया। तो जितने टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं उसी को हम लोग SKU कहते हैं। तो जो एक नॉर्मल सुपरमार्ट होता है उसमें लगभग 50,000 से ज्यादा SKUs होते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ जितने भी डार्क स्टोर होते हैं वहां पे से 2 से 5,000 हाई फ्रीक्वेंसी आइटम्स रखे जाते हैं जो 80% ऑफ द ऑर्डर्स को कंप्लीट कर दें। कम वैरायटी रखने के कारण जो वेस्टेज होता है वो कम होता है और पिकअप टाइम और फास्ट हो जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू डेटा, मार्च 2026 में 2,243 डार्क स्टोर्स ऑलरेडी खुल चुके हैं। ब्लिंकिट का ये मॉडल इतना ज्यादा स्केल हो चुका है कि Q4 FY26 में 273 मिलियन ऑर्डर्स एक क्वार्टर में रिपोर्ट हुए थे। मतलब लगभग एक दिन के 3 मिलियन ऑर्डर्स डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर तुम्हें लग रहा है कि जो ब्लिंकिट का मेन प्रॉफिटेबल बिजनेस है वो सिर्फ लोगों को ग्रोसरी पहुंचाने का है और वही उनका मोट है, तो सॉरी टू से, लेकिन तुमने अभी तक ह्यूमन बिहेवियर को ढंग से डिकोड नहीं किया है। ये चीज समझने के लिए एक सिनेरियो सोचो। रात के 11 बजे हुए हैं, दाल चावल बन रहे हैं, हल्दी घर में खत्म हो गई है। अब उनके पास कुछ ऑप्शंस है। पहला कि वो बिना हल्दी के खाना बना दे, दूसरा कि वो खुद दुकान पे जाएं, 20 मिनट का एक राउंड ट्रिप मारें, और तीसरा कि वो ब्लिंकिट पे जाएं और सिंपली हल्दी ऑर्डर कर लें और 10 मिनट में वो हल्दी उनके घर पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अब 90% चांस है कि वो 10 मिनट वाला ऑप्शन चूज करेगी क्योंकि वो सॉल्यूशन उन्हें एक इमोशनल रिलीफ दे रहा है।
इसकी वजह से उनके अंदर का जो डिसीजन फैटीग है वो हट गया, उन्हें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें कम्यूट करने की, ट्रैवल करने की कोई इरिटेशन नहीं हुई। और यही वो चीज़ है जो ब्लिंकिट एग्जैक्टली टारगेट कर रहा है। वो सिर्फ ग्रॉसरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, वो आपकी लाइफ से फ्रिक्शन सॉल्व कर रहा है, फ्रिक्शन हटा रहा है। इंडिया में आदमी 20 रुपए की डिलीवरी फी के लिए भी फाइट करता है, लेकिन मिडनाइट में जब भी पर्सन को मैगी की क्रेविंग होती है, आइसक्रीम की क्रेविंग होती है, तो वो सेम बंदा 200 रुपए एक्स्ट्रा देने को रेडी हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि भी बाहर कोई दुकान नहीं खुली होगी, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। और ये चीज़ कोई भी हिपोक्रेसी या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये सिंपली अर्जेंसी इकोनॉमिक्स है। जब भी आपकी नीड सडन होती है, इंटेंस होती है, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए प्राइस सेंसिटिविटी ड्रॉप हो जाती है और ब्लिंकिट उसी विंडो पे डिलीवर करता है। इसी के साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका नाम है अर्बन एग्जॉशन। बेसिकली वो सारे लोग जो बैंगलोर में, नोएडा में, मुंबई में काम करते हैं, ये लोग प्रोफेशनली काम करते हैं और इनके 2 से 4 घंटे सिर्फ कम्यूट करने में निकल जाते हैं। और उसके बाद जो उनका लिमिटेड फ्री टाइम है, वो सारा टाइम वो सिर्फ ग्रोसरीज खरीदने में, ट्रैवल करने में वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए उनके लिए ब्लिंकिट, जोमेटो वगैरह जितने भी क्विक कॉमर्स ऑप्शंस हैं वो काफी ज्यादा कन्वीनियंट बन जाते हैं। तो फाइनली सवाल आता है कि ब्लिंकिट सच में पैसे कमा भी रहा है या सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू डेटा Q4 FY26 में जो ब्लिंकिट का एबिटा था वो लगभग 37 करोड़ था। एक साल पहले सेम क्वार्टर में वो नंबर था -178 करोड़ और एक साल में 215 करोड़ का स्विंग आ गया है। हमने लॉस से प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है, जो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। इसी के साथ साथ FY25 में जो डिलीवरी कॉस्ट थी वो लगभग 55 रुपीज थी और ये नंबर FY24 से 14% कम है। मतलब जैसे जैसे स्केल बढ़ रहा है, कॉस्ट पर ऑर्डर गिरता जा रहा है और इसी चीज को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। जिन लोगों को ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में नहीं पता उनको मैं क्विकली बता देता हूँ कि बेसिकली वो बिजनेस मॉडल होता है जहाँ पे आपकी कॉस्ट फिक्स रहती है और जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ही ज्यादा स्केल से बढ़ेगी। इसको सिंपली एक सिनेमा हॉल के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। अगर मूवी देखने सिर्फ 10 लोग आएंगे तो भी सेम मूवी चलेगी, अगर मूवी देखने 100 लोग आएंगे तो भी सेम मूवी चलेगी, और अगर मूवी देखने 1000 लोग आएंगे तो भी सेम ही मूवी चलेगी। तीनों जगह मोर और लेस सेम कॉस्ट है, लेकिन अगर एक जगह आपके 1000 लोग आ रहे हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग लेवरेज है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। आप जितना ज्यादा स्केल कर रहे हो, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी उतना ही इवॉल्व कर रही है। और ये सेम चीज होती है ब्लिंकिट के ऑर्डर्स में। अगर कोई पर्सन 200 रुपए का ऑर्डर लेके जा रहा है या कोई पर्सन 1000 रुपए का ऑर्डर लेके जा रहा है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है डिलीवरी की वो मोर और लेस सेम रहेगी, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी पर ऑर्डर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ ब्लिंकिट की एक और पैरेलल रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसका नाम है एडवर्टाइजिंग, जो काफी सारे लोगों को नहीं पता है। तो आजकल के जितने भी FMCG ब्रांड्स है कि ब्लिंकिट को पैसा पे करते हैं उनका प्रोडक्ट प्रोमिनेंट जगहों पे दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क सर्च करेंगे अभी जाके ब्लिंकिट पे, तो जो पहले 2-3 ऑप्शन आएंगे उन पर आप नीचे देखोगे तो हल्का सा छोटा सा एड लिखा हुआ होगा। ये सारी कंपनीज बेसिकली ब्लिंकिट को पैसा दे रही है उनका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है टॉप पे दिखाने के लिए। ये सिमिलर चीज सुपर मार्केट्स में भी होती है। जितनी भी आई लेवल शेल्फ होती है वहां पे प्लेसमेंट रखने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता है। सो एसेंशियली ब्लिंकिट ग्रोसरी के लिए वही गेम खेल रहा है जो गूगल और फेसबुक एड्स के लिए खेलते हैं। और इस पर्टिकुलर रेवेन्यू स्ट्रीम की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये चीज करने में एक पर्टिकुलर कंपनी का कोई खर्चा नहीं होता और जो मार्जिन होते हैं वो 90% तक के होते हैं। तो हमने ये बात तो सुन ली कि कंपनी एबिटा पॉजिटिव है, लेकिन ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। तो जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी, एक क्वार्टर में जो कंपनी की सेल हुई थी वो हुई थी लगभग 14,386 करोड़ की और जो एबिटा था वो सिर्फ 37 करोड़ था। अगर मैं तुम्हें सेम चीज परसेंटेज में निकाल के बताऊं तो ये होता है सिर्फ 0.26% का मार्जिन, विच इज ऑलमोस्ट जीरो। ये बहुत ही ज्यादा थिन मार्जिन है, क्योंकि अगर एक बार फ्यूल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं या डिस्काउंट वॉर स्टार्ट हो जाती है तो ये 37 करोड़ रुपीस का एबिटा ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये सुन के शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि यार अगर इतने थिन मार्जिन है तो इन्वेस्टर्स इतनी बड़ी बेट क्यों ले रहे हैं, इन्वेस्टर्स इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों हैं। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं कि आज का प्रॉफिट देख के इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि आज से 5 साल बाद इस पर्टिकुलर चीज़ का प्रॉफिट कितना ज़्यादा हो सकता है, इस पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड कितनी ज़्यादा हो सकती है। इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट 2023 में रफली $3 बिलियन का था और 2029 तक रफली $10 बिलियन का हो जाएगा। बेसिकली ये पर्टिकुलर मार्केट 40% कैगर से ग्रोथ कर रहा है और ब्लिंकिट ऑलरेडी इस पर्टिकुलर मार्केट का लगभग 45 से 46% मार्केट शेयर लेके बैठा है। अगर ब्रांड वाइज इसको मेंटेन भी करता है तो बाय द फाइनेंशियल 2029 कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यूज हैं, वो बहुत क्रेजी लेवल पे स्केल हो सकता है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो इसी चीज पे बेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली सवाल आता है क्या ब्लिंकिट का मॉडल एकदम फ्यूचर प्रूफ है, क्या उसको कोई नहीं हरा सकता? तो आंसर है नहीं। देखो आज के टाइम पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस मार्केट में एंटर कर रहे हैं, जैसे Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो गया, रिलायंस जियो मार्ट हो गया। ये वो कंपनीज है जो इंडिया की 3 सबसे बड़ी कैपिटलाइज्ड कंपनीज है। इनके पास बेसिकली इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ कैपिटल है और इसमें भी जो जियो मार्ट जैसे प्लेयर्स है वो 1.6 मिलियन डेली ऑर्डर्स कर रहे हैं। 800 से ऊपर डार्क स्टोर्स ऑलरेडी खोल चुके हैं।
ये लोग इतना ज़्यादा डिस्काउंट देने की कैपेबिलिटीज रखते हैं कि ये ब्लिंकिट को एक प्राइस वॉर में डाल सकते हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में ब्लिंकिट के ऊपर काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। इसी के साथ साथ आज के टाइम पे इंडिया में गिग वर्कर बिल ऑलरेडी प्रोग्रेस में है। मतलब अगर डिलीवरी पार्टनर्स को फॉर्मली एम्प्लॉय की तरह क्लासिफाई कर दिया जाता है तो उनको बेनिफिट्स देने पड़ेंगे, मिनिमम वेजेस देनी पड़ेगी, सोशल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से अगेन जो डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं ये पूरी इंडस्ट्री की यूनिट इकोनॉमिक्स ही हिल जाएगी। तो येस, दैट इज ऑल अबाउट ब्लिंकिट। अगर आप मेरे से आज पूछो कि ब्लिंकिट का मोड क्या है, क्या वो उसकी टेक्नोलॉजी है, आई वुड से नहीं। क्या वो डार्क स्टोर है, तो आई वुड से नहीं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कॉपी हो सकता है, लेकिन जो ब्लिंकिट आज बना रहा है वो है एक लॉयल कल्चर, जिसको कॉपी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप लोगों के इस पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या ओपिनियंस है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। अगर आपको बिजनेस का, फाइनेंस का कंटेंट दिखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए जनरली बहुत मायने रखता है। दिस वाज योर होस्ट अर्पित शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।